Hello, good morning everyone, and most welcome to my YouTube channel RGL English Classes. Today I am going to discuss about modal verbs. Okay, आज हम डिस्कस करेंगे मॉडल वर्ब्स के बारे में, जो कि मॉडल वर्ब्स में कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें आते हैं। और ये वैसे बच्चों के लिए है जिसको कि अंग्रेजी पढ़ना है लाइफ में या फिर सीखना है। ठीक है, और ये कोई स्पेशल मतलब ये नहीं है कि केवल बोर्ड में ही आता है। ये आपका जो है ना हर एक क्लास के लिए इम्पोर्टेंट्स है। और वैसे बच्चे जो कि एग्ज़ाम देने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, उनके लिए भी, बिगिनर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बेसिक से एडवांस तक जाएंगे हम। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम एक इन शॉर्ट में देखते हैं, इन शॉर्ट में, इन साइट में, एक नज़र में, तो हम इसको देखते हैं क्या कि मॉडल वर्ब में कैन का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। ठीक है, और कैन का हिंदी क्या होता है, जैसे कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं, लूँगा, लूँगी, लेंगे, पाता है, पाती है, पाते हैं, इटीसी। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ कि एक नज़र में देखिए इनको और अपने मन में रखिए कि कैन का इस्तेमाल इतना में होता है, लेकिन और इसका प्रयोग कहाँ हो सकता है, तो इसके लिए हम क्या किए हैं, डीप में। अब कैन के बारे में पढ़ेंगे हम, तो कैन को डीप में पढ़ेंगे। ओके, देखिए आप कैन को पढ़ेंगे, कूड को पढ़ेंगे, मे को माइट पढ़ेंगे, सब डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक मोटे तौर पर याद रखने के लिए हम शॉर्ट में दिए हुए हैं। उसी प्रकार मे का भी प्रयोग उसी तरह होता है, सकता है, सकती है, सकते हैं। फिर कूड का सका, सके, सके, पाया, पाई, पाए, पाता, पाती, पाते, ये अनरियल पास्ट को दिखाएगा। उसी प्रकार शायद माइट का प्रयोग के लिए शूट चाहिए, आउट टू, मस्ट, वुड, यूज टू। अब एक एक करके हम इसका क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात आता है क्या कि आखिर मॉडल वर्ब होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे हम इसका डिफिनेशन भी दिए हुए हैं और हिंदी इंग्लिश दोनों दिए हुए हैं। देखिए समझिएगा, ए मॉडल वर्ब इज ए टाइप ऑफ एक्सुलरी वर्ब। ये मॉडल वर्ब जो होता है ना, एक एक्सुलरी वर्ब का टाइप होता है, एक प्रकार का एक्सुलरी वर्ब होता है जिसको कि हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और इनका जो यूज्ड किया जाता है टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन, कैपेसिटी, एडवाइस एक्सेट्रा। यानी कि मॉडल वर्ब एक प्रकार का एक्सुलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होता है या फिर है, जिसका प्रयोग क्षमता दिखाने के लिए, संभावना बताने के लिए, अनुमति, अनुग्रह, सामर्थ्य, सलाह आदि को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो ये पता चल गया आपको कि मॉडल वर्ब का प्रयोग क्यों किया जाता है, कहाँ किया जाता है। तो जहाँ पे आपको क्षमता दिखाना है, संभावना दिखाना है, अनुमति, अनुग्रह के लिए, सलाह के लिए, सामर्थ्य के लिए, तो इसका इस्तेमाल करेंगे हम। तो सबसे पहला नंबर में आता है कैन। ठीक है, तो कैन जिस हिंदी क्रिया के अंत में आपका क्या रहना चाहिए, सकता है, सकती है, सकते हैं, सकती हूँ, लूँगा, लूँगी, लेंगे, या पाता है, पाती है, ऐसे कुछ रहेगा। जैसे कि मेरी बहन अंग्रेजी नहीं बोल पाती है, या फिर मेरी बहन अंग्रेजी नहीं बोल सकती है, कोई फ़र्क नहीं है इसमें। ठीक है ना, सिर्फ अंत में क्या है, सकता, सकती है और पाता, पाती है, लेकिन सेंस दोनों का एक ही है। अब इसको याद रखिएगा कि कैन का प्रयोग जो होता है ना, वो क्षमता को दिखाने के लिए किया जाता है, योग्यता को दिखाने के लिए किया जाता है, सामर्थ्य को दिखाने के लिए किया जाता है, शक्ति को दिखाने के लिए कहा जाता है। अगर हम इसको अंग्रेजी में बोले तो कैपेसिटी हुआ, एलिजिबिलिटी हुआ, पावर हुआ, इनको शो करने के लिए कैन का इस्तेमाल किया जाता है। और अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं तो सब्जेक्ट हुआ, कैन हुआ, प्लस V1 हुआ, अदर वर्ड्स हुआ, ऑब्जेक्ट भी उसी में आ जाएगा, अदर वर्ड्स में। अफर्मेटिव समझ गए, कैन प्लस V1। याद रखिएगा कि कैन के साथ हमेशा ये जितने भी मॉडल वर्ब है सबके साथ V1 आता है, ना तो V4 आएगा, ना तो V3, कुछ नहीं, ओनली V1। अब इसका हम निगेटिव बनाएं तो फॉर्मूला बनाने के लिए सीखिए कैसे सीखा जाता है। देखिए, पहला नंबर में सब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद कैन का कैन हो जाएगा, थर्ड नंबर पे नॉट का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद सारा चीज़ सेम रहेगा, V1 अदर वर्ड्स। हो गया। अभी पहले हम फॉर्मूला बनाने के लिए सीखेंगे, उसके बाद इसका एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव का वाक्य किसको कहता है, दो प्रकार के इंट्रोगेटिव होते हैं, एक होता है क्लोज, एक होता है ओपन। ठीक है ना, क्लोज क्या होता है, जिसका आंसर यस या नो में आता है, और ओपन का मतलब क्या होता है, जिसका आंसर पूरे वाक्य में दिया जाता है।
ठीक है। जो वाक्य क्या से शुरू होता है उसको क्लोज कहते हैं, ठीक है। तो क्या से शुरू होने वाले के वाक्य क्या करेंगे इसका समझिएगा। पहला नंबर में सब्जेक्ट है और दूसरा नंबर में कैन है, ये दोनों को रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि कैन को आगे कर लेते हैं और सब्जेक्ट को पीछे कर देते हैं। बाकी सबको साथ रहने दीजिए तो ये आपका फॉर्मूला बन के क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, ठीक है। और इन्हीं इंट्रोगेटिव फार्मूला के आगे ये क्वेश्चन वर्ड डाल दीजिए, बाकी को उतारते चले जाइए, प्रोसेस सेम चला जाएगा, तो ये आपका रूल्स भी तैयार हो गया, ठीक। अब इसका हम देखते हैं एग्जाम्पल में देखिए पहला नंबर में क्या है, मैं यह काम कर सकता हूँ। तो मैं का सब्जेक्ट क्या लिए हम, आई, उसके बाद पीछे आइए सकता शक्ति का माने क्या लेंगे हम, कैन। देखिए काम को तो ये मिला लिया और करना को अकेले छोड़ दिया, तो करना का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, डू, और यह काम का मतलब क्या हो जाएगा, दिस वर्क। तो हम क्या बोल सकते हैं, आई कैन डू दिस वर्क। उसी प्रकार सीता अंग्रेजी बोल सकती है, सीता कैन स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे कहने का बात है कि सीता अंग्रेजी बोल सकती है, इसका मतलब है उसके पास एलिजिबिलिटी है कि वो अंग्रेजी बोल सकती है, ठीक है। आप मैच नहीं जीत सकते हैं, तो मैच जीतने के लिए आपको क्या चाहिए, पावर चाहिए, ठीक है ना, अच्छे से खेलना है। तो सिर्फ बोलने से नहीं जीता जा सकता है। अगर पावर शो कर रहा है, कैपेसिटी की बात कर रहा है, तो हम वहाँ पे कैन का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे नहीं आ गया तो निगेटिव का वाक्य है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, यू, कुछ भी रहे सब्जेक्ट, सब में क्या लगाएंगे हम, कैन लगाएंगे। थर्ड नंबर पे नॉट लगाएंगे, और जीतना का मतलब क्या होता है, विन। उसके बाद मैच का मतलब द मैच। वे लोग उसे नहीं पीट सकते हैं, तो वे लोग दे। अब कैन नॉट को अगर हम मिलाएंगे तो वो कांट भी बोल सकते हैं, ठीक है, दे कांट बीट हिम। नेक्स्ट चलते हैं, क्या आप भोजन पका लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे गागे की इसका मतलब ये नहीं होगा आपका फ्यूचर का टेंस है। फ्यूचर का अगर टेंस रहता तो ऐसे रहता, क्या आप भोजन पकाएंगे, ऐसे होता। यहाँ पे तो आपको बोल रहा है कि क्या आप पका सकते हैं, आपको कैपेसिटी है, आपको एलिजिबिलिटी है। तो अगर वाक्य क्या से शुरू होता है तो हम किससे शुरू करेंगे, कैन से। सब्जेक्ट आपका क्या है, यू। अब चले आइए V1 कुक, और भोजन का मतलब फूड, पका लेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्या वह अंग्रेजी नहीं बोल सकती है, तो इसका अंग्रेजी क्या बनेगा, कैन सी नॉट स्पीक इंग्लिश। ओके, अब चलिए आगे। अब देखिए, वह कैसे इस सवाल को हल कर लेगी या फिर हल कर सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आ गया, ओके। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कैसे का मतलब क्या होगा, हाउ। उसके बाद कैन, कर लेगी लड़की है तो सी लगा दिए। हल करना का मतलब सॉल्व, और इस सवाल को तो दिस क्वेश्चन, मैं इस काम को क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हम क्यों का स्पेलिंग लेंगे, वाई। उसके बाद कैन आई नॉट डू दिस वर्क। अगर हम कैन और नॉट को एक साथ रखते हैं तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, वाई कांट आई डू दिस वर्क। दोनों का सेम माने निकलेगा, ओके। ये था आपका कैन का यूज, ठीक। इससे ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको पहले इतना सा पढ़िए, सीखने के लिए बेस्ट है। अब चलते दूसरा नंबर में मे का। इनका भी क्या होता है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं, ठीक है, दोनों का आप सेम जा रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा मे जो है ना, किसको शो करेगा, विश इच्छा को, अनुमति परमिशन को, पॉसिबिलिटी संभावना को, ब्लेस आशीर्वाद को, और एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें होता है। यहाँ पे देखिए, हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना, मे गॉड ब्लेस यू, तो इसका मे का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, या तो आशीर्वाद के रूप में करते हैं, इच्छा के मतलब आशीर्वाद हुआ तो किसी को साप भी दे सकते हैं। तो उसी प्रकार मे गॉड का मतलब होता है भगवान करे, या फिर मे का स्पेलिंग यहाँ पे ब्लेस को शो कर रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए, आप बाहर जा सकते हैं, ओके। अगर हम इसकी फॉर्मूला की बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, वही चलेगा। सबसे पहले हम क्या लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, ठीक है। उसके बाद मे लेंगे, मे के बाद क्या आ जाएगा आपका V1, अब प्लस में अदर वर्ड, ठीक है, ऑब्जेक्ट वगैरह इसी में आ जाएगा। तो इसी का अगर हम निगेटिव करते हैं तो मे में क्या लगा देंगे, नॉट, तो मे नॉट हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। अगर हम इसको क्या से वाक्य शुरू करते हैं तो मे को आगे लगा देंगे, ठीक है, सब्जेक्ट को पीछे कर देंगे, सेम प्रोसेस रहेगा। और इसी के आगे अगर हम क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं तो ये आपका क्वेश्चन वर्ड बन जाएगा, ठीक। चलिए हम इसको समझते हैं। आप बाहर जा सकते हैं, तो अब यहाँ पे क्या बोध कर रहा है
क्या ये कैपेसिटी की बात कर रहा है? जैसे कि हम मान के चले, हम सर से परमिशन लेते हैं, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? तो क्या इनसे क्या शो कर रहे हैं आप? उनसे परमिशन मांग रहे हैं ना। अगर परमिशन मांग रहे हैं तो बोल दिए कि ठीक है आप बाहर जा सकते हैं, तो उन्होंने परमिशन दे दिया। तो परमिशन की बात कर रहा है तो हमको मे का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कैन का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं। तो यू मे गो आउट। ओके, आज वर्षा हो सकती है, संभावना है, नहीं भी हो सकती है। इसमें कैपेसिटी का तो बोध हो नहीं रहा है, शक्ति का तो बात कर नहीं रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, वर्षा होना, या तो सब्जेक्ट पता ही नहीं चल रहा है। चूंकि वर्षा होना प्राकृतिक घटना है, प्राकृतिक घटना के लिए सब्जेक्ट क्या आता है आपका, इट आता है। इट मे रेन टुडे। तुम मेरा मोबाइल नहीं ले सकते हो, इसका मतलब मैंने मना कर दिया, ठीक है ना, परमिशन नहीं दिया आपको लेने के लिए, लेकिन बात तो परमिशन का ही हो रहा है ना। तो यू मे नॉट टेक माई मोबाइल, वह मुझे नहीं छू सकती है। शी मे नॉट टच मी, अगर मे नॉट को मिला देते हैं तो मयंट हो जाता है, यानी कि ओ को हटा करके एपोस्ट्रोफी डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मयंट। या फिर आप मयंट लिख सकते हैं या फिर मे नॉट लिख सकते हैं। क्या आप बाहर जा सकते हैं, मे यू गो आउट। ओके, देखिए अब बोलचाल की भाषा में समझने के लिए आप कैन का इस्तेमाल भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए आपको कि कहना क्या चाह रहे हैं आप। क्या आज वर्षा नहीं हो सकती है, तो मे इट नॉट रेन टुडे। उसके बाद है आप अपना नाम क्यों नहीं बता सकते हैं। ठीक है, अगर हम किसी से पूछे कि क्या आप अपना नाम बता सकते हैं, तो अगर उसकी इच्छा रहेगी तो बताएगी, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पावर की बात नहीं कर रहे हैं, ना तो योग्यता की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम उसकी इच्छा को जानना चाह रहे हैं या फिर अनुमति मांग रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले क्यों आया, तो वाई, उसके बाद मे, आप, यू, नॉट आएगा सब्जेक्ट के बाद, नॉट। बताना का मतलब क्या होता है, टेल, और अपना नाम, तो यू का अपना अपने क्या होगा, योर नेम। तो इसका मतलब क्या हो गया, वाई मे यू नॉट टेल योर नेम। आपके पिताजी आज कब आ सकते हैं, तो आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। ठीक है, संभावना की बोध करा रहा है। तो वेन मे योर फादर कम टुडे, तो ये आपका किसका हो गया, मे का खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। तो याद रखिएगा कैन का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, क्षमता दिखाने के लिए, कैपेसिटी को बताने के लिए, पावर को शो करने के लिए, ठीक है, एलिजिबिलिटी को बताने के लिए। उसी प्रकार मे का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, पॉसिबिलिटी, संभावना का, परमिशन का, आशीर्वाद का, शाप का, ऐसे कुछ बोध होता है तो हम मे का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं कूड का। कूड जिस हिंदी क्रिया के अंत में आपको सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए, पाता, पाती, पाते, ऐसे कुछ रहे, लेकिन ये किसको बताएगा, पास्ट की क्षमता को बताएगा, पास्ट की योग्यता को बताएगा। यानी कि कैन का पास्ट क्या होता है, कूड होता है, सामर्थ्य को बताएगा, शक्ति को बताएगा, और ये जो अनरियल पास्ट को बताएगा। ठीक है, अब समझिए इसका अफर्मेटिव सेंटेंस क्या बना है। सब्जेक्ट, देखिए वहाँ पे हम मे का भूला गए हैं, ठीक है ना, इसके लिए सॉरी। तो आप इसका फॉर्मूला खुद से बना सकते हैं, जैसे कैन के जगह पे आप मे लगा दीजिए, उसके बाद बाकी सब उतार दीजिए। उसी प्रकार कूट के जगह पे मे लगा दीजिएगा, बाकी सब उतार दीजिएगा, तो सेम फार्मूला आपका बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसका फार्मूला देते हैं, सब्जेक्ट प्लस कूट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, अगर वही सब्जेक्ट नोट लगाना हो निगेटिव का, तो सब्जेक्ट ले लेंगे, दूसरा नंबर पे कूट लेंगे, थर्ड नंबर पे नॉट रखेंगे, उसके बाद V1, उसके बाद अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव में आते हैं, तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, सबसे पहले हम कूट को आगे कर देंगे और सब्जेक्ट को पीछे कर देंगे, बाकी सब अपने अपने जगह पे रहेगा, ये फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा। उसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड की बात करते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड में क्या कीजिएगा आप, इसी फॉर्मूला के आगे सिर्फ क्वेश्चन वर्ड लगा दीजिए, तो ये आपका बन के तैयार हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन वर्ड हुआ, उसके बाद कूड हुआ, सब्जेक्ट हुआ, ब्रैकेट में नोट दे दिए, रहेगा तो लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे, V1 प्लस में अदर वर्ड्स। अब इनका कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। वह इस सवाल को हल कर सकी, देखिए सका सके आ गया, तो सी कूड सॉल्व दिस क्वेश्चन। हम लोग मैच जीत पाए, वी कूड विन द मैच। वे लोग मैच नहीं जीत सके, दे कुडंट या फिर कुड नॉट, किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, द मैच। काश मैं आपसे मिल पाता, देखिए मिल पाता ये अनरियल पास्ट है, ठीक है ना, अनरियल नॉट रियल। ओके, काश का मतलब होता है आई विश या फिर वुड दैट होता है, मैं आपसे मिल पाता, आई कुड मीट यू। क्या वह भोजन नहीं पका पाई, तो कुड सी नॉट कुक फूड।
देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है, क्रिया प्लस पाया पाई पाए, क्या वे लोग नहीं आ पाए, कुड दे नॉट कम। ओके, राम परीक्षा पास क्यों नहीं कर सका। ठीक है, अब परीक्षा पास करने के लिए तो आपको चाहिए एबिलिटी चाहिए। ठीक है, उसके बनाते हैं, वाई कुड राम नॉट पास द एग्जामिनेशन। काश मैं आपसे मिल पाता, ये तो बता दिए वहाँ पे, देख लीजिएगा सेम। काश मैं आपकी मदद कर पाता, बहुत सारा सेंटेंस निकलता है। काश मैं अच्छे से पढ़ लिया होता, कठिन परिश्रम कर लिया होता, ऐसे कुछ आता है। तो ऐसी कंडीशन में आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं माइट के बारे में। माइट क्या करता है, जिस हिंदी क्रिया के अंत में सकता था, सकती थी, सकते थे, ये पास्ट की इच्छा को बताएगा, उसकी अनुमति को बताएगा, संभावना को बताएगा, फिर अभिलाषा को बताएगा। उसी प्रकार शायद आ जाए और सकता है, सकती है, सकते हैं। इस माइट का प्रयोग जो है ना हम पास्ट में भी कर सकते हैं और माइट का प्रयोग हम प्रेजेंट में भी कर सकते हैं। सकता सकती रहेगा तो संभावना को बताने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, ये संभावना जो होता है ना में से थोड़ा कम रहता है, यानी कि में तो 50-50 चांसेस रहता है, जो बहुत कम शायद की भावना आ जाए तो उसमें माइट का प्रयोग करते हैं। इसका फॉर्मूला देखें तो अफर्मेटिव में क्या बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद माइट होगा, सब में V1 लगेगा, फिर अदर वर्ड्स। इसी का निगेटिव करते हैं तो सब्जेक्ट माइट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। इसको हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, क्या वाला सेंटेंस, तो माइट को आगे कर लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, फिर ब्रैकेट में नॉट रखेंगे, अगर रहेगा तो लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे, V1 प्लस में अदर वर्ड। इसी फॉर्मूला के आगे क्वेश्चन वर्ड अगर हम डाल देते हैं तो ये आपका फॉर्मूला बन के तैयार हो जाता है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल्स इसका। वह कल आ सकती थी, देखिए लास्ट में क्या आया, आ सकती थी। ठीक है ना, भूतकाल की संभावना का बोध करा रहा है, आ सकती थी। ठीक है, सी माइट कम यस्टरडे, बीता हुआ कल है इसीलिए हम कल का मतलब यस्टरडे लगाए। शायद आज वर्षा हो सकती है, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं आज वर्षा हो सकती है तो इट में रेन टुडे हो जाएगा। ठीक है ना, आप इसका थोड़ा सा सेंस समझिए। ठीक है, कि अगर आपको ज़्यादा पॉसिबिलिटी लगे तो मे का इस्तेमाल कीजिएगा और आपको कम पॉसिबिलिटी लगे तो माइट का इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक, क्या आप अपनी पुस्तक दे सकते थे, तो माइट यू गिव योर बुक। ठीक है, शायद तुम एक डॉक्टर बन सकती हो, तो शायद की बात कर रहा है ये। ठीक है, बहुत कम चांसेस है तो यू माइट बी ए डॉक्टर। अगर रहे आपको लग रहा है कि 50-50 चांसेस है तो आप मे का इस्तेमाल कीजिए, अगर 50 से कम चांसेस लग रहा है तो माइट का इस्तेमाल कीजिए। आप लोग यहाँ क्यों नहीं आ सकते थे, वाई माइट यू नॉट कम हियर। ओके, अब चलते हैं हम शुड के बारे में बात करते हैं। शुड का मतलब क्या होता है, जिस हिंदी क्रिया के अंत में क्या रहे, चाहिए रहे। ठीक है, अब ये बताएगा क्या शुड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो नैतिक कर्तव्य या दायित्व के लिए, यानी कि मॉरल, जो मॉरलिटी हमारी नैतिकता होती है, मॉरल ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी की बात करता है। उसके बाद एडवाइस की बात करेगा, सलाह देगा, आपको निर्देश इंस्ट्रक्शन देगा, संभावना भी बताएगा, ये सुझाव सजेशन भी देगा और इनका पर्पस और रिजल्ट भी बताएगा। कौन, शुड का प्रयोग किया जाता है। अब इनका फॉर्मूला भी देख लीजिए। अब आप तो फॉर्मूला बनाने के लिए सीख ही गए होंगे कि सब्जेक्ट लीजिए शुड प्लस V1 ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, उसी में नॉट लगाना है तो पहला नंबर में सब्जेक्ट, दूसरा नंबर में शुड, थर्ड नंबर में नॉट, प्लस में वही सब रहेगा। और इसी को क्या वाला सेंटेंस में बनाना है, तो आप देखिए शुड को आगे कर दीजिए, सब्जेक्ट को पीछे कर दीजिए, बाकी सबको उतार दीजिए, हो गया फॉर्मूला। और यही शुड के आगे अगर हम क्वेश्चन वर्ड डालते हैं, कब कहाँ कैसे क्यों का वाक्य देगा ये। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं अब हमें बड़ों का आदर करनी चाहिए। देखिए लास्ट में क्या आया, चाहिए, आदर करना हमारा क्या है, क्रिया है, तो हम कैसे बनाएंगे, ये हमारा नैतिक कर्तव्य भी है कि बड़ों के आदर करनी चाहिए, तो वी शुड रेस्पेक्ट द अदर्स। सॉरी, यहाँ पे अदर्स मतलब हो जाए दूसरों के, अगर दूसरों का भी आदर करनी चाहिए हमको, तो यहाँ पे बड़ों का मतलब क्या हो जाएगा, एल्डर्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आपको प्रतिदिन व्यायाम करनी चाहिए, यू शुड टेक एक्सरसाइज एवरी डे। इसका मतलब ये सलाह दे रहे हैं। ठीक है, हमें दूसरों पर नहीं हंसना चाहिए, तो वी शुड नॉट लाफ एट अदर्स। राम को ऐसा नहीं करना चाहिए, राम शुड नॉट को अगर मिला लेते हैं तो शुडंट आ जाएगा,
ठीक है। करना का मतलब डू लगा देंगे और ऐसा का मतलब सो होता है। तो क्या बनेगा, राम शुडंट डू सो। क्या हमें गरीबों की मदद नहीं करनी चाहिए, शुड वी नॉट हेल्प द पुअर। ठीक है, आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल को। क्या उसे रोज स्कूल जानी चाहिए, शुड सी गो टू स्कूल डेली। हमें अपने जीवन में क्या, अब देखिए क्या बीच में आ गया। अब ये बीच में क्या आ गया तो आपका मतलब क्या हो गया, ये ओपन इंट्रोगेटिव है। तो इसका आंसर आपको पूरे वाक्य में देना पड़ेगा, इसीलिए क्या का मतलब बीच में रहे तो व्हाट हो जाएगा। व्हाट शुड वी डू इन आवर लाइफ, हमें अपने जीवन में क्या करनी चाहिए। सीता को ऐसा क्यों नहीं करनी चाहिए, तो देखिए क्या बनेगा, सॉरी या तो मिटा चुका है लेकिन बता देते हैं हम। क्यों का मतलब क्या हो जाएगा, वाई, उसके बाद शुड, सब्जेक्ट में सीता, नहीं का मतलब नॉट, करनी का मतलब डू और ऐसा का मतलब सो। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट में चलते हैं। शूट का प्रयोग समझ लिए हम। आउट की बात करते हैं तो आउट का देखिए, आउट टू का मतलब भी होता है चाहिए। याद रखिएगा आउट के साथ हमेशा टू आता ही है, ठीक है ना। तो हम नोट में लिखे हैं कि आउट टू की जगह हम शूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पे आप आउट टू लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे शूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इससे बेटर होगा कि आउट टू की जगह आप शूट का इस्तेमाल कर लीजिए, चाहिए का, दोनों का सेम ही माने देगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, मस्ट के बारे में बात करते हैं। तो इनका जो होगा लास्ट में चाहिए तो रहेगा, लेकिन इसके पहले देखिए क्या रहेगा, अवश्य रहेगा, जरूर रहेगा, निश्चित रूप से। ठीक है, शुड में केवल चाहिए था, लेकिन अब इस चाहिए के पहले क्या आ गया, अवश्य आ गया, जरूर आ गया, निश्चित रूप से आ गया। तब ये किसको किसको शो करेगा, ये बाध्यता को शो करेगा, अनिवार्यता को शो करेगा, दृढ़ संकल्प को शो करेगा, निश्चितता को बताएगा, लिखित आदेश और निर्देश जो होता है, फिर कर्तव्य ड्यूटी जो होता है, इनका ये बोध कराएगा। अंग्रेजी में बात करते हैं हम, इंग्लिश में तो कंपल्सन हुआ, डिटर्मिनेशन हुआ, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, रिटेन ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस, ड्यूटी एक्सेट्रा। अब इसका हम फॉर्मूला बनाने के लिए सीखते हैं। पहले सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे हम, उसी प्रकार मस्ट प्लस में V1, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। नेगेटिव बनाएंगे तो पहला नंबर में सब्जेक्ट, दूसरा नंबर में मस्ट, तीसरा नंबर में नॉट। ओके, अगर हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो यही मस्ट को आगे कर देंगे और सब्जेक्ट को पीछे कर देंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव। और उसी फॉर्मूला के आगे अगर हम क्वेश्चन वर्ड डाल दिए तो ये आपका क्या बन जाएगा, क्वेश्चन वर्ड का बाद वाक्य बन जाएगा, कब कहाँ कैसे क्यों का मतलब हो जाएगा। अगर मस्ट नॉट को हम एक साथ लिखना चाहते हैं तो हम उसका क्या उच्चारण करेंगे, मस्टंट। ठीक है, अब समझिए एग्जाम्पल यहाँ पे, हमें अपने माता पिता की सेवा अवश्य करनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आ गया अवश्य, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, मस्ट। अगर ये अवश्य नहीं रहता, केवल इतना रहता कि हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो आप सूट से काम चला लेते, तो ये बन जाता आपका। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया है, अवश्य, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो वी हमें का मतलब ले लिए, आ जाइए पीछे, अवश्य करनी चाहिए तो मस्ट ले लिए, सेवा करना का मतलब ऑबे। ठीक है, ऑबे का मतलब आज्ञा का पालन करना भी होता है। यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर्व का इस्तेमाल करेंगे तो आप सर्व का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वी मस्ट सर्व किसकी, आवर पेरेंट्स के। ओके, नेक्स्ट देखिए, आपको कठिन परिश्रम जरूर करनी चाहिए। देखिए चाहिए के पहले क्या आ गया, जरूर, तो क्या लिखेंगे, यू मस्ट वर्क हार्ड। हमें गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिए, तो वी शुड नॉट ड्राइव ए कार। हम ऐसा क्यों शुड क्यों लगाए, ठीक है, केवल यहाँ पे क्या है, चाहिए आ गया। लेकिन अगर आप इसी चीज़ पर दबाव देना चाहते हैं, ठीक है ना, उसको बोल रहे हैं कि वास्तव में हमें गाड़ी तेज़ नहीं चलानी चाहिए। देखिए यहाँ पे अब क्या होता है कि अगर हम डीप में जाते हैं तो आपको उसके सेंस पे जाना पड़ेगा, क्या वास्तव में हमें गाड़ी तेज़ चलानी चाहिए कि नहीं चलानी चाहिए। तो आपकी बात, आपके मन से विचार आएगा बिल्कुल हमें नहीं चलानी चाहिए, तो ज़रूर तेज़ नहीं चलानी चाहिए, तो हम मस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वी शुड नॉट ड्राइव ए कार। ठीक है, लेकिन ज़्यादा अगर प्रेशर दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी मस्ट नॉट ड्राइव ए कार फास्ट। ओके, तुम्हें ट्रैफिक के नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए। अच्छा बताइए, ट्रैफिक का नियम तोड़ना चाहिए क्या, बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए। तो यहाँ पे सेंस का खेला है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जहाँ पे आप इसको शुड हटा दीजिए, यहाँ पे आप मस्ट का इस्तेमाल कीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा, यहाँ पे बेटर रहेगा। अगर आप शुड भी बोल सकते हैं तो नॉर्मल में चला जाएगा ये।
ओके। लेकिन अब देखिए, आप ट्रैफिक का नियम सबको मानना ही पड़ेगा, ये अवश्य रूप से मानना ही चाहिए, ठीक। यू मस्ट नॉट ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स। क्या हमें इस कहानी को जरूर पढ़नी चाहिए? अब तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है जरूर, तो आप इस्तेमाल कीजिए। क्या से वाक्य हुआ है? मस्ट वी रीड दिस स्टोरी। क्या उसे वहाँ अवश्य जाना चाहिए? मस्ट ही गो देयर। हमें अपने देश के लिए क्या अवश्य करनी चाहिए? व्हाट मस्ट वी डू फॉर आवर कंट्री। उसे बड़ों का सम्मान जरूर क्यों नहीं करना चाहिए? वाई मस्ट ही नॉट रेस्पेक्ट द अदर्स। ठीक है, आप इसको समझिए अच्छे से, देखिए। अब देखिए, हम आगे बढ़ते हैं वुड के बारे में। ठीक है, वुड के बारे में पढ़ते हैं तो आता है क्या कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में केवल इतना सा रहे, ता, ते, ती। अब ये मत समझ आइएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है कि ता है, ती है, ते है, नहीं, सिचुएशन पे भी जाना पड़ेगा आपको। ता, ते, ती रहेगा, लेकिन ये सो क्या करेगा इसको देखिएगा। फिर गा, गे, गी, इसका मतलब ये फ्यूचर का टेंस नहीं है, ठीक है ना। किया करता था, किया करती थी, किया करते थे, ऐसे कुछ रहेगा। और ये क्या बताएगा? भूतकाल की आदत को बताएगा, पास्ट की आदत को बताएगा, फिर विश को शो करेगा और पॉसिबिलिटी को भी बताएगा। और सबसे बड़ी बात है क्या कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, यानी कि विनम्र निवेदन के लिए हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आज तो हम केवल इसका वुड, शूड, इसके बारे में बता रहे हैं। आगे के वीडियो में जो है ना, हम वुड के साथ अगर बी लगा देते हैं तो इसका क्या माने देता है, शूड के साथ अगर हम हैव लगा देते हैं तो शूड हैव का क्या माने देता है, हम ये सब का इस्तेमाल आगे सीखेंगे। पहले नॉर्मल वे में इसको सीख लेते हैं। पहले हम फॉर्मूला बनाने के लिए सीखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, वुड लेंगे, सबके साथ भी वन आ रहा है, वही चीज़ आएगा सब कुछ। फिर नॉट की बात करते हैं तो थर्ड नंबर पे सब्जेक्ट पहला, वुड सेकेंड, नॉट थर्ड नंबर पे लगा दीजिए, बाकी सबको उतार दीजिए। इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो वुड को पहले कीजिए और सब्जेक्ट को बाद में कीजिए, बाकी सबको उतार दीजिए, आपका फॉर्मूला बन जाएगा। आई होप कि आप खुद से फॉर्मूला बनाने के लिए सीखिए। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड लीजिए उसके आगे, अब बाकी सब फॉर्मूला इंट्रोगेटिव का उतार दीजिए, बन जाए। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं थोड़ा सा। वह यहाँ आया करता था। ठीक है, ये पास्ट की आदत को शो कर रहा है कि बार बार जो है ना यहाँ पे आया करता था, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ही वुड कम हियर। राजा गरीबों की मदद किया करता था। देखिए, या करता था, ई करती थी, ये करते थे, तो आ रहा है ये। द किंग वुड हेल्प द पुअर। अब बात क्या करता है यहाँ पे, देखिए नोट्स हम घेर दिए इनको। यहाँ पर हम वुड की जगह यूज्ड टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। आगे हम यूज्ड टू का प्रयोग किए हैं, उनको देख लीजिएगा। अब दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कीजिए, दोनों का माने सेम ही जाएगा। ठीक है, अब इसका वुड का और एक रूप देखिए, वह शायद एक अच्छी गायक होगी। अभी पॉसिबिलिटी मतलब ये क्या बोलते हैं, शायद होगी, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, नहीं भी हो सकती है। तो ये पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है तो सी, देखिए होगा, होगी लगा हुआ यहाँ पे। सी वुड बी ए गुड सिंगर। अब यहाँ पे बी का मतलब होना होता है, ठीक है ना। अब आगेगी है और इसमें होना लगा दिया है। शायद आप मेरे अच्छे मित्र होंगे, तो क्या बनाएंगे हम इसका? यू वुड बी माई बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ पे शायद का मतलब माइट नहीं होगा, याद रखिएगा, ताकि यहाँ पे गागेगी लगा हुआ है। हम लोग कॉलेज जाते, देखिए बस इतना सा ही है, हम लोग कॉलेज जाते हैं, तो ये प्रेजेंट को शो कर रहा है, तो वो पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट पे चला गया। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम लोग कॉलेज जाते, तो वी वुड गो टू कॉलेज। मैं आपके साथ चलना चाहूँगा, गागेगी लगा हुआ है, तो आई वुड लाइक, देखिए आई वुड लाइक टू गो विथ यू। वह मुझसे बात नहीं किया करती थी, शी वुड नॉट टॉक टू मी। आप साड़ी में बहुत अच्छी लगेंगी, ठीक है ना। यू वुड लुक गुड इन साड़ी। वुड का इस्तेमाल कितने कितने सेंस में कर सकते हैं उसको देखिए। और इसका एग्जांपल देखिए, देखिए क्या दिया गया। क्या आप कृपया मुझे अपनी कलम देंगे? अब ये रिक्वेस्ट करें, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रिक्वेस्ट भी बहुत प्रकार का होता है। एक रिक्वेस्ट ऐसा होता है कि आप कीजिए ना कीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको अगर बहुत ज़रूरी काम है, उनसे वह काम करवाना है, आपका अनिवार्यता बन जाता है, तो आपको पोलाइटली रिक्वेस्ट करना पड़ेगा जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है, ठीक है ना।
तो हम नीचे लिख दिए पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए क्या आता है, तो यहाँ पे वुड यू प्लीज़ गिव मी योर पेन, ये स्पोकन में बहुत ज़्यादा यूज होता है। आप इससे 10-12 सेंटेंस बनाइए अपने आप से, क्या आप कृपया मुझे अपनी कलम, तो पैसे या फिर बुक या फिर कुछ भी बनाइए, आप क्या लेना चाहेंगे। हम बार बार जब कोई आते हैं गेस्ट वगैरह या फिर ऐसे अपने दोस्तों में पूछ लेते हैं कि व्हाट वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफ़ी, तो चॉइस के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करते हैं, तो पोलाइट रिक्वेस्ट देखिए दो तरह से किया जाता है, एक वुड से भी किया जाता है, एक कुड से भी किया जाता है। अधिक विनम्रता को दिखाना है तो वुड का इस्तेमाल कीजिए, कम विनम्रता को दिखाना है तो कुड का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, लेकिन पोलाइट रिक्वेस्ट ही होगा, तो वहाँ पे सिचुएशन को शो करेगा वो। अब चलते हैं यूज टू के, ये तो बहुत हल्का है। ठीक है, इसके अंत में, क्रिया के अंत में क्या रहेगा, या करता था, ई करती थी, एक करते थे, आ करता था, और ये भूतकाल की आदत को शो करेगा। अभी हम इसके पहले बताएं कि वुड का इस्तेमाल भी वही होता है जो कि यूज टू का होता है, तो फॉर्मूला सेम बनेगा इसका, लेकिन थोड़ा सा ये डिफरेंस हो जाता है। सी यूज टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन निगेटिव में जाते हैं ना तो यूज नॉट भी लगा दीजिए, काम चल जाएगा। लेकिन दूसरा नियम अगर जाते हैं तो ये दो तरह का काम करता है, एक हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है, एक मॉडल्स के भीतर भी काम करता है। तो डिड नॉट प्लस यूज टू प्लस V1 ऑब्जेक्ट ऐसे भी काम करेगा। अगर क्या से वाक्य शुरू होगा तो यूज्ड को आगे कर दीजिए या फिर डिड को आगे कर दीजिए, लेकिन याद रखिएगा अगर यहाँ पे डिड लिए हैं तो यहाँ पे यूज टू आपको लगाना पड़ेगा, और यूज्ड लगाए हैं तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डिड का इस्तेमाल नहीं करना है। तो यूज्ड सब्जेक्ट प्लस नॉट टू V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चन वर्ड वही करेंगे, उस फॉर्मूला का आगे क्वेश्चन वर्ड लगा दीजिए, वो आपका बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग मंदिर जाया करते थे, देखिए लास्ट में क्या आया, जाना क्रिया है और या करते थे, तो आप लगाइए वी, उसके बाद यूज्ड टू गो टू टेम्पल, बन गया ये। वह क्रिकेट नहीं खेला करता था, तो दो तरह से बनेगा। अगर आप यूज नॉट लगाते हैं तो देखिए क्या बनेगा, ही यूज नॉट टू प्ले क्रिकेट। लेकिन अगर आप डिड नॉट लगाते हैं तो यहाँ पे यूज लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या लग जाएगा, तब डी हट जाएगा, तब ये लगेगा यूज टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, ये ईरर पूछा जाता है एग्ज़ाम वगैरह में, सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश में जो एग्ज़ाम होता है उसमें ईरर पूछा जाता है, लेकिन आप ट्रांसलेशन में पढ़ लीजिए, दोनों काम हो जाएगा आपका, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों बन जाएगा। क्या आप लोग गरीबों की मदद किया करते थे, क्या से वाक्य शुरू हुआ है। अगर आप यूज्ड से शुरू कीजिएगा तो यूज्ड यू टू हेल्प द पुअर, अगर आप डिड से शुरू कीजिएगा तो डिड यू यूज टू हेल्प द पुअर, कोई फ़र्क नहीं है इसमें। ठीक है, ज़्यादा टेंशन भी नहीं है इसमें। आप लोग वहाँ क्यों नहीं जाया करते थे, तो वाई यूज्ड यू नॉट टू गो देयर, अगर आप डिड से बनाना चाहते हैं तो वाई डिड यू नॉट यूज टू गो देयर। अब चलते हैं नीड के बारे में। नीड का मतलब क्या होता है, ज़रूरत और आवश्यकता। नीड का प्रयोग हम दो चीज़ में, एक मेन वर्ब के लिए भी करते हैं और एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के लिए भी। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं मॉडल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे भी जो आप देखें तो आप डिड को थोड़ा सा साइड करके रखिए। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो इनसे काम चलाइए, यूज्ड से, ये बेटर रहेगा। यूज्ड से काम चलाइए, क्या कि मॉडल में डू डज डिड नहीं आता है। अब इसका चलते हैं, मॉडल के रूप में चलते हैं। तो अफर्मेटिव में क्या बनेगा, सब्जेक्ट नीड प्लस V1, निगेटिव में जाते हैं तो नीड नॉट प्लस V1, नीड को आगे कर दिए तो क्या का माने देगा, और इसी सेंटेंस के आगे क्वेश्चन वर्ड लगा दिए तो ये कब कहाँ कैसे का माने देगा। एग्जाम्पल देखिए, आपको पढ़ाने की ज़रूरत है तो यू नीड, आप पढ़ाना का मतलब क्या होगा, टीच, बन गया। सीता को खेलने की आवश्यकता है, तो हम इसको क्या बनाएंगे, सीता को खेलने की आवश्यकता है तो बनेगा आपका सीता नीड प्ले। आपको कार खरीदने की ज़रूरत नहीं है तो यू नीड नॉट बाय ए कार। क्या हमें देश की सेवा करने की ज़रूरत है, नीड वी सर्व द कंट्री। हमें हंसने की आवश्यकता क्यों है, वाई नीड वी लाफ। ओके, उसके बाद है अब हमें क्या करने की ज़रूरत है, तो क्या वाला सेंटेंस आ गया, तो नौ हम आगे भी ले सकते हैं पीछे भी ले सकते हैं, व्हाट नीड वी डू। अब 11th में जाते हैं, डेयर का मतलब होता है हिम्मत या साहस। इनका भी दो तरह से प्रयोग होता है, एक मेन वर्ब की तरह और एक मॉडल की तरह, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो हमको क्या पढ़ना है आज, मॉडल के वर्ब की तरह पढ़ना है। तो मॉडल वर्ब का फॉर्मूला बनाइए, सब्जेक्ट डेयर प्लस V1,
निगेटिव बनाते हैं तो डेयर नॉट प्लस V1, डेयर को आगे कर दिए तो क्या का माने देगा, और इसी के आगे क्वेश्चन वर्ड लगा दिए तो कब कहाँ कैसे का माने देगा वो। अब इसका कुछ एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। देखिए, उसे अकेले जाने की हिम्मत है तो ही डेयर गो एलोन। मुझे खेलने की साहस नहीं है, आई डेयर नॉट प्ले। क्या आपको मैच जीतने की साहस है, डेयर यू विन द मैच। आपको हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, हाउ डे यू टच मी। हमें कार खरीदने की हिम्मत नहीं है, वी डेयर नॉट बाय ए कार। ठीक है, आप इनसे रिलेटेड और 8-10 वाक्य बनाइए, बेटर रहेगा। अब देखिए 12 नंबर में क्या आपका सेल और 13 नंबर में विल, ये भी एक प्रकार का मॉडल वर्ब है। ओके, आई और वी के साथ किसका प्रयोग करते हैं, सेल के साथ, बाकी के साथ विल का इस्तेमाल करेंगे। बोलचाल की भाषा में सेल विल लगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और इसका सेल विल के बारे में हम जिक्र कर दिए हैं टेंस में ही, आप उसको देख लीजिएगा, वो आपका हो जाएगा क्लियर। ठीक है, अब इससे ज़्यादा नहीं है, ये आपका कंप्लीटली मॉडल वर्ब खत्म हो गया। ठीक है, अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट्स कीजिए, क्वेश्चन पूछिए, कोशिश करूँगा मैं उसको हल करने का। ठीक, और अगर अच्छा लगे तो आपकी मर्जी, लाइक या सब्सक्राइब या शेयर आपकी मर्जी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।